अबेटमेंट क्या ये आईपीसी के अंडर एक क्राइम है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अबेटमेंट होता क्या है। तो अबेटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है इंस्टिगेट करना और प्रवोक करना। अगर आप किसी सेकेंड पर्सन को कुछ गिल्टी एक्ट करने के लिए इंस्टिगेट करते हो या प्रोवोक करते हो तो उसके लिए आप लायबल होगे और आप अबेटर कहलाओगे। तो अबेटमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप बाय अज़का। तो आज के इस वीडियो में हम अबेटमेंट यानी कि सेक्शन 107 एंड सेक्शन 108 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अबेटमेंट होता क्या है। तो बेसिकली अबेटमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेटिंग, इनकरेजिंग और प्रमोटिंग अ पर्सन इनटू कमिटिंग एन ऑफेंस। एक पर्सन को इंस्टिगेट करना, इनकरेज करना और प्रमोट करना ऑफेंस करने के लिए। अनदर लैंग्वेज में अगर हम अबेटमेंट को देखें तो ऑफेंडर को क्राइम करने में उसकी हेल्प करना। अगर आप किसी ऑफेंडर को कोई गिल्टी एक्ट या फिर क्राइम करने में उसकी अगर मदद करते हो तो आप अबेटमेंट कर रहे हो। तो ये जो वर्ड है अबेटमेंट, ये आईपीसी के सेक्शन 107 के अंडर डिफाइन किया गया है। अब अगर हम सेक्शन 107 को देखें तो ये डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट की बातें करता है, जहां यह बोला जाता है कि जो अबेटर है यानी कि जो अबेटमेंट का एक्ट कर रहा है, तो अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। एक पर्सन कुछ एक्ट करता है तो वो अबेटमेंट करने के लिए कौन सा एक्ट करता है? इंस्टिगेट टू डू अ थिंग। कुछ गिल्टी एक्ट करने के लिए सेकेंड पर्सन को इंस्टिगेट करता है। इंगेज इन कॉन्स्पिरेसी। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है। अब ऑफ कोर्स जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है वो इलीगल एक्ट के लिए ही हो रही है, तो उसमें पार्टिसिपेट करता है और इंटेंशनली उसमें मदद भी करता है। अगर ये कुछ एक्ट करता है कोई भी पर्सन तो वो अबेटमेंट करता है और फिर वो क्रिमिनली लायबल भी होगा। अबेटमेंट से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1967। इस केस में कोर्ट बोलती है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। ये जरूरी नहीं है कि अबेटर जिस एक्ट में हेल्प कर रहा है या फिर इंस्टिगेट कर रहा है या फिर प्रमोट कर रहा है वो एक्ट कमिट हो ही। अगर वो गिल्टी एक्ट कमिट नहीं भी होता है और उससे पहले ही अबेटर ने उस एक्ट को करने में ऑफेंडर की हेल्प की, उसको इनकरेज किया, उसको इंस्टिगेट किया, तो भी अबेटर लायबल होगा अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए। कोर्ट ये बात क्लियरली बोलती है कि ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कंप्लीट व्हेन द अलेज्ड अबेटर हैज इंस्टिगेट अनदर और engaged with another in a conspiracy to commit the offense। अबेटमेंट का ऑफेंस तभी कंप्लीट हो जाता है जब अबेटर ऑफेंडर की हेल्प करता है गिल्टी एक्ट को करने में, या फिर कॉन्स्पिरेसी जब होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, या फिर ऑफेंडर को इंस्टिगेट करता है किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए, भले ही वो एक्ट हुआ ही ना हो। तो अबेटमेंट तभी कंप्लीट हो जाता है जब अबेटर अपना एक्ट करता है। अबेटमेंट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है इंस्टिगेट अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। किसी पर्सन को ऑफेंस करने के लिए इंस्टिगेट करना। सेकंड, इंगेज इन अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट। गिल्टी एक्ट करने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आप अबेटमेंट करते हो। ये भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। थर्ड, इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन टू कमिट। इंटेंशनली अगर आप हेल्प करते हो क्राइम करने में तो भी आप अबेटमेंट कर रहे हो। फोर्थ, इमैटेरियल वेदर पर्सन इंस्टिगेटेड कमिट द ऑफेंस और नॉट। ये इमैटेरियल है अगर कोई पर्सन सेकेंड पर्सन को इंस्टिगेट करता है कोई क्राइम करने में और वो क्राइम नहीं होता लेकिन अबेटर ने हेल्प कर दिया,
तो वो इमैटेरियल है कि क्राइम हुआ या नहीं हुआ, बस अबेटर ने हेल्प की, उसने प्रवोक कर दिया, उसने इंस्टिगेट कर दिया, तो उसने अबेटमेंट का एक्ट कर दिया, वो क्रिमिनली लायबल हो गया अबेटमेंट के लिए। तो ये कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट करना, इंगेज होना, क्राइम को करने में मदद करना, और क्राइम हुआ हो या ना हुआ हो, बस आपने पार्टिसिपेट किया बाय इंस्टिगेट और बाय एडिंग। तो ये थे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अबेटमेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन 108 जो कि अबेटर की बातें करता है। तो ये सेक्शन बोलता है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु आइदर, एक पर्सन ऑफेंस करने के लिए अबेट करता है सेकेंड पर्सन को। तो किस तरह से करता है? अबेट्स कमीशन ऑफ ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी ऑफेंस। नेक्स्ट इफ कमिटेड बाय पर्सन केपेबल बाय लॉ, मतलब सिंपल सा यही है कि जो अबेटर है वो ऑफेंडर को कुछ काम करने के लिए रोकता है, ठीक है, पॉजिटिव काम करने से रोकता है, या फिर उसको गिल्टी एक्ट करने के लिए प्रवोक करता है, इंस्टिगेट करता है, एक एक्ट जो कि ऑफेंसिव एक्ट है उसको कमिट करने के लिए अबेट करता है। तो ये था सेक्शन 108। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन 1 देखें तो ये बोलता है द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एनी एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। मतलब अबेटमेंट में जो अबेटर है वो ऑफेंडर को कोई एक्ट करने के लिए इंस्टिगेट करता है या फिर किसी पर्सन को कोई पॉजिटिव काम करने से रोकता है, तो यहाँ पर वो इलीगल ओमिशन आ गया कि उसे वो काम करना था लेकिन अबेटर ने उसे वो काम नहीं करने दिया, तो उसने ये ऑफेंस किया। फॉर एग्जाम्पल बी इज ड्राउनिंग इन द रिवर, बी जो है वो रिवर में डूब रहा होता है। वेयर ए लाइफ सेवर अबाउट टू सेव बी, जहां ए बी को बचाने के लिए जाता है तो सी ए को मना करता है कि बी को मत बचाओ, उसे डूबने दो। तो यहाँ पर सी ने इलीगल ओमिशन किया, सी ने जो ए को रोका वो उसने इलीगल एक्ट किया, तो यहाँ पर सी अबेटर हो गया, उसने अबेटमेंट किया इलीगल ओमिशन करके। एक्सप्लेनेशन 2 की अगर बात करें तो to constitute the offense of abatement it is not necessary that the act abated should be committed। अबेटमेंट का ऑफेंस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्ट कर रहे हो, आप जिस एक्ट के लिए किसी पर्सन को रोक रहे हो या फिर इंस्टिगेट कर रहे हो, वो एक्ट कमिट हो ही जाए, और दैट द इफेक्ट रिक्विसाइट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए बी को इंस्टिगेट करता है सी का मर्डर करने के लिए, तो बी रेफ्यूज टू डू सो, लेकिन बी ये काम करने से मना कर देता है, बी सी का मर्डर करने से मना कर देता है। तो यहाँ पर ए जो है गिल्टी हो जाएगा अबेटमेंट करने के लिए, क्योंकि ए ने बी को बोला था सी का मर्डर करने के लिए, तो ए ने इंस्टिगेट किया था, प्रवोक किया था, तो ए यहाँ पर अबेटमेंट के लिए लायबल होगा भले ही बी ने वो एक्ट नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि डी का मर्डर कर दो, तो बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब्स डी, बी उसके इंस्टिगेशन में आके वो डी को खंजर घोंप देता है, डी को मार देता है, तो यहाँ पर डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड। तो डी को भले ही वो खंजर लग गया, डी को स्टैब हो गया, लेकिन फिर भी डी जो है रिकवर कर जाता है उस जख्म से। तो
ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, तो भी यहाँ पर ए लायबल होगा क्योंकि उसने बी को इंस्टिगेट किया डी का मर्डर करने के लिए। भले ही डी बच गया, लेकिन यहाँ पर ए ने इंस्टिगेट किया था बी का मर्डर करने के लिए, तो यहाँ पर ए अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। तो ये था अबेटमेंट एंड अबेटर विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 107 एंड सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी।